कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को संतान की सुरक्षा के लिए माता अहोई अष्टमी का निर्जला व्रत रखते हैं और अहोई माता की पूजा करते हैं। अहोई का अर्थ है कि अनहोनी को भी बदल देना। मान्यता है कि यह व्रत करने से अहोई देवी किसी भी अनहोनी को भक्त की इच्छा अनुसार होनी में बदल देती हैं। उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों पर अहोई माता का स्वरूप वहाँ के स्थानीय परंपरा के अनुसार बनता है। अहोई देवी के चित्रांकन में 8 कोष्ठक की एक पुतली बनाई जाती है। उसी के पास शाही और उसके बच्चों की आकृतियाँ बनाई जाती हैं, जिसका वर्णन इस कथा में है। संपन्न घर की महिलाएं चांदी का अहोई बनाती हैं। ज्ञात हो कि इस वर्ष 5 नवंबर 2023 को अष्टमी व्रत रखा जा रहा है। इस दिन घर के मुख्य आंगन में फर्श की अच्छे से सफाई कर उसे मिट्टी अथवा गोबर से लीपें। यही कलश की विधिवत स्थापना करें। देवी अहोई की तैयार आकृति की तस्वीर रखें। इस दिन पार्वती स्वरूपा, माँ अहोई एवं भोले शिव की एक साथ पूजा की जाती है। यह व्रत वस्तुतः संतान की अच्छी सेहत और दीर्घायु के लिए की जाता है, लेकिन मान्यता है कि इस व्रत एवं पूजा से निसंतान दंपत्ति को भी संतान सुख प्राप्त होता है। पूजा करते हुए अपने बच्चे को साथ में अवश्य बिठाएं। अहोई माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनते समय 7 प्रकार के अनाज एवं पुष्प अपने हाथ में रखें। कथा समाप्त होने के पश्चात हाथ में लिया अनाज गाय को खिला दें। इसके पश्चात व्रत का पारण करें और किसी ब्राह्मण को भोजन एवं दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए इसी क्रम में सुनते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। उसकी एक बेटी दीपावली पर अपने मायके आई थी। घर की लिपाई पुताई हेतु 7 बहुएं अपने ननद को लेकर मिट्टी लेने जंगल गईं। मिट्टी खोदते समय ननद की खुरपी से शाही का एक बच्चा मर गया। क्रोधित शाही बोली, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। अब मैं तुम्हारी कोई भी संतान जीवित नहीं रहेगी। ननद ने 7 भाभियों से निवेदन किया कि कोई एक मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी ने मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटी भाभी तैयार हो गई। उसके बाद छोटी भाभी की एक करके 7 बच्चे मर गए। छोटी बहू ने अपने पुरोहित से इसका निवारण पूछा। उन्होंने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय से प्रसन्न होकर वह उसे शाही के पास ले जा रही थी। एक जगह जब वे आराम कर रहे थे तो छोटी बहू ने देखा कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने आ रहा है, लेकिन छोटी बहू ने सांप को मार दिया। गरुड़ पंखनी ने वहां खून देखा तो सोचा कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मारा है। वह छोटी बहू पर हमला करती है, तो छोटी बहू ने बताया उसने उसके बच्चे को सांप से बचाया है। यह सुन गरुड़ पंखनी खुश होकर उन्हें स्याही के पास पहुंचा दिया। शाही की माँ छोटी बहू के परोपकार एवं सेवा भाव से प्रसन्न होकर उसे 7 संतान की माँ बनने का आशीर्वाद दिया। छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं और वह खुशहाल जीवन व्यतीत करती है। आइए हम जानते हैं व्रतियों को ध्यान देने योग्य जरूरी बातों के बारे में। इस दिन मिट्टी से जुड़ा कोई कार्य नहीं करें। नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल भी करने से बचें। ध्यान रहे इस दिन जाने अनजाने में भी आपसे जीव हत्या न हो। इस दिन सिलाई आज से जुड़े कोई कार्य नहीं करने चाहिए। किसी बुजुर्ग या असहाय व्यक्ति का अपमान न करें। तो दोस्तों, यह थी अहोई माता के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, कथा आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।